कभी कभी ज़िंदगी हमें वो सबक सिखाती है जिसे समझने के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती। मम्मी जब घर में होती है तो बच्चों को लगता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। खाना समय पर मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, घर साफ रहता है और चीज़ें अपनी जगह पर रहती है और बच्चों की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जिस दिन मम्मी बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाती है, उसी दिन बच्चों को पहली बार एहसास होता है कि मम्मी सिर्फ घर का एक सदस्य नहीं, मम्मी तो पूरे घर की धड़कन होती है। मम्मी अस्पताल चलेगी और पीछे घर का हाल देखिए। घर का रुको पूरा जरा, सामान इधर उधर पड़ा सबर है, करो। कपड़े इधर पड़े हैं, खिलौने पूरे घर में बिखरे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं कि क्या कहाँ रखा है। पापा भी परेशान है। एक तरफ अस्पताल में मम्मी की चिंता और दूसरी तरफ घर में बच्चों की चिंता। पापा अस्पताल से घर आकर देखते हैं बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, क्या कर रहे हैं, तो इधर बच्चे भी पहली बार समझने लगे कि मम्मी के बिना घर चलाना कितना मुश्किल है। छोटी सी गुड़िया पहली बार रसोई में जाती है। रसोई में जाने के बाद में वो देखती है कि गैस चलाना उसको नहीं आता है। पहली बार गैस चलाती है और कॉफ़ी बनाने की कोशिश करती है और कभी मैगी बनाने की कोशिश करती है। गैस चलाती है, उसके चेहरे पर डर भी है और जिम्मेदारी का एहसास भी है। कॉफ़ी बनाकर वो अपने कप में शेयर करने लगती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या कल बात, तक ये जो बात बच्ची है। मम्मी से अरे कहती सर थी कि क्या बात मम्मी है। मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, आज वही बच्ची सोच रही है कि मम्मी होती तो सब कुछ कितना आसान होता। उनकी मेहनत को अक्सर सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन जब मम्मी कुछ दिनों के लिए हमसे दूर हो जाती है तब पता चलता है कि वो रोज़ कितने काम। रुको जरा, सबर करो। पापा घर जाकर के जब बच्चों को वापस मम्मी से मिलाने के लिए अस्पताल ले जाते हैं तो लिफ्ट के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं और बच्चे कुछ दूर सीढ़ियाँ चढ़ कर के अपने चाचा के साथ में मम्मी के पास में पहुंचने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब पहली बार जब बच्चे मम्मी से मिलते हैं तो मम्मी और बच्चों का चेहरा देखने लायक रहता है और मम्मी बच्चों से पूछती है बेटा खाना खाया या नहीं। और मम्मी का अस्पताल में जब खाना आया है तो मम्मी ने बच्चों को खिलाने के लिए पहले रेडी। कुछ खा लो, 4-5 दिन हो गए आपको खाना खाए हुए, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं कि मम्मी अस्पताल का खाना हम नहीं खाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मम्मी नहीं मानती क्योंकि माँ की ममता प्यारी होती है ना। मम्मी को अस्पताल में देखकर बच्चों को समझ में आता है कि मम्मी सिर्फ घर का हिस्सा नहीं, पूरे घर की जान होती है। साथ होता है कि मम्मी की कीमत उनके दूर जाने के बाद मत समझो, जब तक वो साथ है उनके साथ बैठो, उनका हाथ बटाओ, उन प्यार से कहो मम्मी आप है तो हमारा घर पूरा है। घर सामान से नहीं, मम्मी की ममता से घर बनता है। इसलिए मम्मी को सिर्फ प्यार मत करो, उनकी मौजूदगी की कदर भी करो। पसंद आया तो दोस्तों बच्चों और मम्मी के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।